वेलकम बैक एवरीवन। टेंस के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिस्कस कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने देखा था कि इसमें सेंटेंस किस तरह से बनाए जा रहे हैं, उसमें हिंदी में जो सेंटेंस बनते हैं वो किस तरह से साउंड उसमें आता है। जैसे उसमें एग्जाम्पल था, मैं 2015 से किताब पढ़ रहा हूँ, तुम सुबह से फुटबॉल खेल रहे हो, वह सुबह से चाय पी रहा है। तो इस टाइप का एग्जाम्पल जो था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में था कि कोई भी एक्शन या कोई भी वर्ब पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में भी वो चालू है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, जो भी एक्शन या वर्क होगा वो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अब वो चालू नहीं है, वो पास्ट में ही डन हो चुका है, पास्ट में ही डिसकंटिन्यू हो चुका है ना, वो अभी चालू नहीं है, वो खत्म हो चुका है, वो काम शुरू भी हुआ था और खत्म भी हो चुका है। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे हम लोग अलग अलग सेंटेंस के माध्यम से, और इसके स्ट्रक्चर को भी फोकस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर में। पहला जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का वो है सब्जेक्ट, उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे हैड लगाया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग वहाँ पे हैज और हैव का यूज किए थे, और हैज और हैव भी कैसा था, हैज सिंगुलर के साथ यूज हो रहा था और हैव प्लूरल के साथ यूज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हैड सबके लिए कॉमन है, यानी आई, यू, वी, दे, ही, शी, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन सबके लिए हैड यूज होगा। उसके बाद हम लोग बीन लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और जो आने वाले टाइम में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगेगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है ना, इसकी जगह में V4 भी आप लिख सकते हैं, पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है V1 आईएनजी लिखिए, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस लगेगा, सिंस फॉर और टाइम। सिंस और फॉर का मैंने डिफरेंस बताया था कि दोनों में फर्क क्या है। सिंस एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होता है, जैसे सिंस अगर हम लोग ईयर की बात करें तो सिंस 2019, सिंस 2017, यानी यहाँ पे ईयर पता चल रहा है कि कौन सा ईयर है। अगर मंथ की बात करें तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च। डेज की बात करें तो सिंस वेडनेसडे, सिंस थर्सडे, सिंस मंडे। आवर्स की बात करें तो सिंस 7 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 7 AM, 4 PM वगैरह। लेकिन अगर फॉर की हम लोग बात करते हैं तो फॉर में एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चलेगा। ईयर्स तो पता चल रहा है लेकिन कौन सा ईयर है इसे नहीं पता नहीं चलता। जैसे कि फॉर 7 years, 7 years है लेकिन एग्जैक्ट कौन सा ईयर है पता नहीं चल रहा है। फॉर 6 months, कौन सा मंथ है, 6 months तो है, कौन सा मंथ ये पता नहीं चल रहा है। उसी तरह फॉर 5 days, कौन सा डेज है पता नहीं चल रहा है। लेकिन डेज, मंथ, ईयर, टाइम, फॉर 3 hours, कौन सा आवर है पता नहीं चल रहा है। आवर्स तो है लेकिन एग्जैक्ट आवर, एग्जैक्ट मंथ, एग्जैक्ट डेज, एग्जैक्ट ईयर ये पता नहीं चलता है। ये दोनों में ही फर्क है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, उसमें जैसे आई हैड बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा था, यानी कि अब वो किताब पढ़ने का जो एक्शन है या वर्क है वो अब चालू नहीं है, वो पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो चुका है, अब वो कंटिन्यू नहीं है। उसी तरह यू हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years, तुम 3 सालों से, फॉर का यूज हम लोगों ने किया है, तुम 3 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे थे, अब नहीं पढ़ा रहे, पढ़ा रहे थे। उसी तरह कोई भी नाम के साथ भी कर सकते हो। रवि हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मंडे, रवि सोमवार से फुटबॉल खेल रहा था, अब वो नहीं खेल रहा है, सोमवार से खेल रहा था और खत्म हो चुका है वो एक्शन, है ना। उसी तरह और भी एक्शन बना सकते हैं, शी हैड बीन रीडिंग नॉवेल सिंस जनवरी, है ना, वह जनवरी से नॉवेल पढ़ रही थी। क्लियर हो गया, ये अफर्मेटिव के सेंटेंस हो गए। अब आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में भी बहुत आसान है, सिर्फ इसमें नॉट का यूज करेंगे और सेंटेंस कैसे निकलेगा साउंड, नहीं। वहां में था कि अफर्मेटिव में कर रहा था, कर रही थी, यहाँ पे नहीं कर रहा था। जैसे इसका जो सब्जेक्ट
स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट हैड, हेल्पिंग वर्ब लगेगा और हैड के बाद नॉट लग जाएगा, फिर बीन यूज करेंगे एज इट इज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम, ठीक है ना। इससे जैसे सेंटेंस बना सकते हैं, यू हैड नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे, तुम मंडे से किताब नहीं पढ़ रहे थे। शी हैड नॉट बीन टीचिंग मैथ्स सिंस 2015, वह 2015 से मैथ्स नहीं पढ़ा रही थी। यू हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 months, तुम 3 महीनों से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। तो हम लोग यहां पर भी फॉर और सिंस का यूज किया है। और बना सकते हो, आई हैड नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से किताब नहीं पढ़ रहा था। तो ये नेगेटिव के एग्जांपल्स हो गए। आइए देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। इसमें भी आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हम लोगों ने पहले जितने भी टाइप्स देखे प्रेजेंट के या पास्ट के, उसमें क्या था, सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहेगा, है ना। तो इसमें भी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया है, बीन लग जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। इसके साथ सेंटेंस कैसे बनाएंगे, और उसमें सेंटेंस में जो साउंड निकलेगा वो क्या, क्या तुम कर रहे थे, है ना, क्या तुम 2015 से पढ़ा रहे थे, क्या तुम सुबह से खेल रहे थे। उसी टाइप का एग्जांपल हम लोग बनाएंगे, जैसे हैड यू बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। हैड शी बीन टीचिंग मैथ्स सिंस 2015, क्या वह 2015 से मैथ्स पढ़ा रही थी, है ना। उसी तरह हैड यू बीन प्लेइंग चेस फॉर 3 hours, क्या तुम 3 घंटों से चेस यानी शतरंज खेल रहे थे, है ना। उसी तरह हैड शी बीन रीडिंग नॉवेल फॉर 2 hours या 2 months या 2 days या 2 years, है ना। फॉर के साथ जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, यानी कि क्या वह 2 सालों से या 2 महीनों से या 3 महीनों से या 3 दिनों से या 4 घंटे से नॉवेल पढ़ रही थी। तो इसमें क्या का साउंड आएगा। अब आते हैं हम लोग डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। डबल इंटरोगेटिव में भी कुछ नहीं है, फॉर्मूला सेम है, हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। WH फैमिली में हम लोग व्हाट, वेयर, व्हाई इस्तेमाल करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। WH फैमिली हैड, सब्जेक्ट, है ना, हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली लग जाएगा, उसके हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम, ऐसा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें कैसे सेंटेंस बनेंगे, जैसे व्हाई हैड यू बीन रीडिंग नॉवेल फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से नॉवेल क्यों पढ़ रहे थे, है ना, क्यों पढ़ रहे थे। उसी तरह व्हाई हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, फॉर लगा सकते हैं, सिंस के साथ होते हैं, सिंस मंडे, तुम मंडे से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, हो गया एग्जांपल। उसी तरह और भी एग्जांपल बना सकते हैं, व्हाई हैड यू बीन टीचिंग मैथ्स फॉर 3 years, तुम 3 सालों से मैथ्स क्यों पढ़ा रहे थे, ठीक है। उसी तरह और भी एग्जांपल के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं, व्हाट, वेयर के साथ, है ना। तो ये सारे जो एग्जांपल्स थे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसमें देखेंगे कि सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं। थैंक यू सो मच।